हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, कल रात को ठीक था। बड़ी खुशी की बात है कि आप भक्त एकादशी के दिन 64 माला करते हो। इसकी विनोद जी ने शुरू करवाई थी। बड़ी अच्छी बात है। या प्रभुपाद जी ने सबको सुनाई दे रहा है? नहीं, जिसको सुनाई दे रहा हाथ खड़ा करें। जिसको सुनाई दे रहा है, ये पीछे सुनाई नहीं देता। और जिसको सुनाई नहीं दे रहा हाथ खड़ा करें। अच्छा, ये तो सुनाई दे रहा है। नहीं, पूछना ये चाहिए भक्तों को समझ आ रहा है। किसी को समझ में आ रहा है हाथ खड़ा करें। पीछे समझ आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन का केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने भक्तों को कहा था 64 माला करो रोज। तो उस समय इस्कॉन में केवल थोड़े से अमेरिकन भक्त थे और लगभग किसी की दीक्षा भी नहीं हुई थी। तो 3-4 दिन भक्तों ने प्रयास किया और फिर उन्होंने आकर प्रपोज कहा, स्वामी वी आर अमेरिकन्स, वी कांट चैंट सो मच। उन दिनों में प्रभुपाद को स्वामी कहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन हैं, हम इतना जप नहीं कर सकते, क्योंकि 64 माला करने में लगभग सारा दिन बीत जाता था। प्रभुपाद ने फिर कहा, प्रयास किया 32 माला करने के लिए। 32 माला भी सब नहीं कर पाए। तो फिर आए वो प्रभुपाद के पास, स्वामी 32 राउंड इज टू मच फॉर अस आल्सो। 32 माला भी बहुत ज्यादा है। तो प्रभुपाद ने कहा 16 राउंड एंड फाइनल, नो मोर। प्रभुपाद ने कहा 16 माला। तो ये 64 माला की योजना अच्छी है, और शायद रोज आप नहीं कर पाओ। हम आप लोगों को डराना भी नहीं चाहते। अगर आपको रोज का कोटा दिया जाए 64 माला का, तो शायद आप में से कई भक्त दर्शन लेना बंद कर दोगे। वो है एकादशी के दिन, रोज के दिन नहीं। वही एकादशी ना 64 माला कोटा। ठीक है, तो आज हम हरिनाम की महिमा की चर्चा करेंगे। ये है भागवतम 6 स्कंद 2 अध्याय श्लोक नंबर 18। लिखा हुआ है बोर्ड में, लिखा हुआ है। तो आपके पास कितने भक्तों के पास स्मार्टफोन है अपने जेब में? बस स्मार्टफोन में कितने स्मार्ट भक्त हैं जिन्होंने भागवतम रखा हुआ है। डेटाबेस इसी बात में अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर किसी से बात डेटाबेस नहीं है। गूगल लिखिए वेदाबेस SB 6-2-18 6-2-18। जिनका वेदाबेस नहीं है, ठीक है, गूगल में लिखिए वेदाबेस SB 6-18, तो ये मिल जाएगा। पहला लिंक आ जाएगा उसमें। ये साउंड इतना क्लियर नहीं है। अज्ञान ज्ञान उत्तम श्लोका नाम
संकीर्तम आगम पुंसो दहे हेदो विधानला ज्ञान अथवा ज्ञान उत्तम श्लोक नाम संकीर्तनम अगम पुंसो हेदो विधानला ज्ञान अथवा ज्ञान उत्तम श्लोक नाम संकीर्तनम अगम पुंसो हेदो विधानला उत्तम श्लोक नामय संकीर्तनम पुंसो दहेदेहो विधानलः। माता जी से एक माता जी बोलना चाहते हैं। शब्दार्थ हमारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ अज्ञानवश अथवा जानकर उत्तम श्लोक पुरुषोत्तम भगवान का नाम पवित्र नाम जो संकीर्तन किया गया अधम पाप पुंस मनुष्य का दहे जलाकर क्षार कर देता है। एदह सूखी घास यथा जिस तरह अनलह अग्नि। अनुवाद जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है उसी तरह भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। मैं पीछे दोहराइए प्लीज। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है उसी तरह भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। आग अपना काम करती है चाहे उसे कोई अबोध बालक छुए या इसकी शक्ति से परिचित अन्य कोई। उदाहरणार्थ यदि तिनकों वाले खेत में या सूखी घास में आग लगा दी जाए चाहे वह किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति द्वारा लगाई जाए जो आग की शक्ति को जानता है या अज्ञानी बालक द्वारा घास जलकर राख हो जाएगी। उसी तरह हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की शक्ति को चाहे कोई जानता हो या न भी जानता हो किंतु यदि वह पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। एक बार फिर से दोहराइए अनुवाद। इसका अनुवाद एक बार से पढ़ लेते हैं। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है उसी तरह भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। श्री चैतन्य मनोवेशम साग्रामेन भूतले स्वयं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण
ज्ञान अथवा ज्ञान उत्तम श्लोक नाम याद संकीर्तनम अगम पुंसो यदो यथा ये भागवतम का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक प्राप्त होता है भागवतम के 6ठे स्कंद में। श्रीमद् भागवतम में जैसे आप जानते हो 18,000 श्लोक है और हर श्लोक का इतना गहरा अर्थ है कि हमें इन श्लोकों को बार बार पढ़ना चाहिए समझने के लिए। तो 6ठे स्कंद में आजीवन की कथा प्राप्त होती है। एक बड़ी प्राचीन कथा है। 6ठे स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, उन्होंने कहा आप मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिसके द्वारा ये जो पाप की इच्छा रहती है हृदय में वो समाप्त हो जाए। और उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक हाथी तालाब में स्नान करके अपने शरीर को साफ करता है, तो वही हाथी स्नान करके बाहर निकलता है और मिट्टी में बैठता है, वही साफ शरीर क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा इसका क्या लाभ, आज तो पछताओ फिर पाप करो, फिर पछताओ फिर पाप करो। जैसे कुंभ मेला आता है, अच्छी बात है कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग गए थे कुंभ मेला में स्नान करने के लिए। तो कई लोग जाते हैं स्नान करने के लिए इस उद्देश्य के साथ, पापों को धो देंगे फिर अगला कुंभ आएगा फिर आ जाएंगे पापों को धोने के लिए। और जो शुद्ध भक्ति में रुचि लेते हैं उनका भाव रहता है हमें करोड़ों लोगों का लाभ उठाने दो उपदेश देने के लिए। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था हाउ टू क्लीन द हार्ट, जो पाप की इच्छा है इसे कैसे दूर करें। तो इस प्रश्न के उत्तर में जैसे आप जब परीक्षा की तैयारी करते हो तो आप वो किताबें पढ़ते हो, क्वेश्चन एंड आंसर्स, कौन से क्वेश्चन इम्तिहानों में आ सकते हैं और कौन से क्या है उत्तर। उसी प्रकार गीता में भी है प्रश्न और उत्तर। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन से प्रश्न, वो प्रश्न वहां पर हम पूछते हैं। और भागवतम में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी जवाब दे रहे। धर्मशाला में संतों की सभा हो रही थी, वो प्रश्न पूछ रहे थे और सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे थे। तो यहाँ परीक्षित महाराज के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमारे शास्त्रों में एक प्राचीन कथा है। और फिर उन्होंने आगे बढ़कर आजीवन की कथा सुनाई। तो 5,000 साल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने कहा हमारे शास्त्र में एक प्राचीन कथा है। तो 5,000 साल पूर्व ये प्राचीन कथा थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये लीला भगवान की बीती होगी कोई 8,000 साल पूर्व। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा केचित् केवल भक्त्या वासुदेव प्रायण। ये जो आपका प्रश्न है कि पाप की इच्छा कैसे तोड़ी, कैसे त्यागे, ये संभव है भक्ति योग के माध्यम से। और आगे बढ़कर उन्होंने आजीवन की कथा सुनाई। संक्षेप में आजीवन कौन थे, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, पत्नी थी, माँ बाप थे, बच्चे थे और धनी खानदान का सदस्य था।
तो आज मैं पढ़ा था आध्यात्मिक वातावरण में, और एक दिन जंगल में गए थे पूजा के लिए फूल लाने के लिए, और लौटते समय उन्होंने देखा एक वैश्य को अपने प्रेमी के साथ गले लगाते हुए। इस घटना को उन्होंने हृदय में बिठा लिया, इसका चिंतन करते गए, जिसका ये परिणाम हुआ। घर छोड़ दिया, पति छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, और उसी वैश्य को अपने घर में रख लिया नौकरानी के रूप में, और हंसते हंसते उस वैश्य से विवाह किया। वैश्य को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के पाप के कार्यों से करने पड़े। जो धन की संपत्ति थी सब समाप्त हो गई वैश्य को संतुष्ट करने के कार्य में, और आजीवी का चरित्र बिल्कुल नष्ट हो गया। 10 बच्चे थे उनके, 10 बेटे, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? प्राचीन समय में ये रिवाज था कि बच्चों को नाम देते थे, धार्मिक नाम। This is not clear. It's not clear. Yeah. Perfect. I misunderstood your signal then. Okay. तो आज भी चरित्र बिल्कुल समाप्त हो गया, और छोटे छोटे बेटे का नाम रखा था नारायण। प्राचीन समय में और आज भी रिवाज है कि बच्चों को भगवान के नाम दो। जैसे क्रिश्चियंस में आपने देखा होगा सेंट पॉल, पीटर, सेंट मेरी, कैथरीन, ये सब बाइबल के नाम है, और अक्सर क्रिश्चियंस के पास केवल बाइबल के नाम चुनते हैं। और मुसलमानों में भी जो नाम है कुरान से निकालते हैं। वहीं हिंदू में भी रिवाज था। आजकल हमारे हिंदू भाई बहन में मॉडर्न बन गए हैं। कई बार आते हैं, अरे स्वामी जी को नाम दीजिए, हम नाम देते हैं, तो कहते हैं ये नहीं और कोई और कोई देते हैं। फ्रांस में कह रहे हैं कोई मॉडर्न फ्लेवर का नाम नहीं है, सनी, स्वीटी, तो हमें कहना पड़ता है अब कल साल पर आ गए हुए नाम होते। तो अजमेर ने सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। और छोटे बेटे के प्रति बड़ा गहरा आकर्षण था। दिन में हजारों बार नारायण शब्द का उच्चारण कर रहे थे। कैसे? आज ने कहा नारायण बैठो, प्रसाद खाओ, खाना खाओ। तो आजमेर का पाप का बोझा बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण यमराज ने निर्णय किया अब आजमेर को नरक में लाने का समय है। हम सबके अनेक कार्य के साक्षी हैं। कई बार बौद्धिकवादी व्यक्ति कहते हैं तुम लोग कहते हो आत्मा का देहांतर हो रहा है, पर साक्षी कौन है? प्रभुपाद जी जब स्कॉटिश कॉलेज कैलकाटा में पढ़ रहे थे, उनके सारे प्रोफेसर स्कॉटलैंड के थे। तो एक दिन प्रभुपाद ने कहा, आई रिमेम्बर, एक प्रोफेसर ने पूछा तुम हिंदू लोग कहते हो आत्मा सनातन है, पर इसका साक्षी कौन है? तो इसके अनेक साक्षी हैं। खान मना देव ने सेना जंतु देव पपत है।
भगवान कपिलदेव कहते हैं हमें हर कार्य के 50 साक्षी है। सूर्य के देवता, चंद्रमा, तारे, वायु, अग्नि, जल, इस प्रकार के ये सब साक्षी बनते हैं। और हिसाब किताब कौन रखता है? यमराज जी। तो यमराज जी ने 3 यमदूतों को भेजा अजमेर को जनक बनाने के लिए, सचा भोग करने के लिए। 3 क्यों? क्योंकि 3 साधन हैं जिनके द्वारा हम भगवान को भूल सकते हैं, जिनके द्वारा भगवान के शरणगत हो सकते हैं। क्या है ये 3 साधन? मन, बुद्धि, इंद्रिय, इनके द्वारा वाणी, इनके द्वारा भगवान को भूल सकते हो, याद कर सकते हो। जब आजमी ने यमदूतों को देखा, आपने कभी यमदूतों का दर्शन लिया है? नहीं। अगर आप छठे स्कंद को देखो तो देखोगे यमदूत की, यमराज की और यमदूतों की तस्वीर। अक्सर यमदूतों को देखते लोग बेहोश हो जाते हैं, तस्वीर को देखते ही। तो आज भी ले जाओ, यमदूतों को देखा, वो घबरा कर बड़ी श्रद्धा और जोर से उन्होंने छोटे बेटे का नाम पुकारा, नारायण। और जैसे ही उन्होंने छोटे बेटे का नाम पुकारा, वहां पहुंच गए कौन? विष्णुदूत। विष्णुदूत है भगवान विष्णु के प्रतिनिधि। विष्णुदूतों ने आज यमदूतों को रोक दिया, कहा तुम इसकी आत्मा को नहीं जा सकते नरक में, क्योंकि इसने अज्ञानता में भगवान की सेवा भी की है। और यमदूतों और विष्णुदूतों का वार्तालाप था, जिसके द्वारा यह निर्णय हुआ कि आजमेर इसका एक समय अच्छा चरित्र था, भक्ति में जुड़ा हुआ था, पर पूरी संगत में आकर गलत संदेश का चिंतन करके वो बिगड़ गए और गलत संगत में आए और गलत काम करने लगे। तो आज के इस श्लोक में आपको बड़ा महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है। अग्नि या आग, चाहे बच्चा हो, बच्चे के हाथ में हो या बड़े, सूखे घास को क्या करती है? जला देती है। चाहे आपको पता हो कि इसके आग लगेगी या नहीं। उसी प्रकार भगवान के जो नाम है, ज्ञान से या ज्ञान से कोई भी नाम लेगा, उसका क्या लाभ पहुंचेगा। जैसे आप हरिनाम में जाते हो कई बार, और हरिनाम में जाते हो, कई लोग हंसी उड़ाते हैं, खास के विदेशों में। लोग कहते हैं क्रेजी हरे कृष्ण कहने से ही लाभ है। जब प्रभुपाद जी भारत में लौटे थे पहली बार 71 में अपने अमेरिकन शिष्यों के साथ, तो ये पहली बार भारतीयों ने देखा था विदेशियों को गंभीरता से कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना। तो एक फिल्मी कलाकार ने एक फिल्म बनाई, इसका नाम था हरे रामा हरे कृष्ण। तो नाम तो अच्छा था, और फिल्म में ये दिखाया कि लोग भांग पीते हैं और फिर नशे में आकर नाचते हैं और हरे कृष्ण बोलते हैं। तो पूरी फिल्म में
एक को ये था कि पूरी फिल्म में ये धूम थी। कमी ये थी कि गलत दृष्टि से प्रकट किया भक्तों को। तो कई भक्तों ने कहा Prabhupada, we should go to the court and stop the film from being released. Prabhupada ने कहा don't worry. मैंने भी प्रभुपाद से कहा ये फिल्म हमारी भक्तों की इमेज खराब कर देगा। Now people will hear holy name and benefit. तो कुछ देर 2 साल पहले मैंने कई भक्तों को दीक्षा दी थी अमेरिका में। तो मैंने उनसे पूछा था भक्त कैसे बने। तो ये एक भक्त ने कहा मैं जब छोटा था तो एक फिल्म बनी थी हरे रामा हरे तो उस धूम फिल्म में ये हरे कृष्णा धूम थी और मैं ये हरे कृष्णा धूम के प्रति बहुत आकर्षित हो गया था। जब से मैं ये हरे कृष्णा धूम करते जा रहा हूँ और अमेरिका में आके भक्तों को मिला, उनकी संग में आकर सीरियस डिवोटी बन गया। तो परिचय कैसे हुआ था? कोई 30 साल पहले एक फिल्म के द्वारा। तो भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, ज्ञान से या ज्ञान से जो भी जाप करेगा उसका लाभ पहुंचेगा। तो भगवान के नामों में पूरी शक्ति है। परीक्षित महाराज ने पूछा ये बताओ कि कलियुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कले दोषे निराजन अस्ति का महागुणा कीर्तनदेव कृष्ण से मुक्त संघर्ष परम। इस कलियुग में दोष ही दोष है, सच या झूठ। जहां जाओ तृप्ति का निमंत्रण। और एक गुण है, वो क्या है? हरि का नाम। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो प्रकट हुए थे किस लिए? वो प्रकट हुए थे ये हरि नाम का प्रचार बढ़ाने के लिए। भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं। नामा चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रासा विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो वेदांतम नाम नाम। कहा गया है भगवान के जो नाम है चिंतामणि परस पत्थर के समान है। परस पत्थर को जहां भी छुओगे वो स्थान सोना बन जाता है। चैतन्य रासा विग्रह वो हर रूप से पूर्ण है, कंप्लीट है, भरे हुए हैं। और जो भी भगवान का नाम लेगा उसका क्या परिणाम, उसके द्वारा वह लाभ पहुंचेगा। तो हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों में ये स्थापित किया जाता है कि इस कलयुग में यह एक साधन। अलग अलग युगों में अलग अलग उपाय थे भगवत प्राप्ति के। जैसे कि आपने अगर दवाई लेनी है ये नहीं कि आप ड्रग स्टोर में जाकर कोई भी दवाई उठा लेते हो। कहा जाता है अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज। तो उसी प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग उपाय है। सतयुग में लोगों की अवधि 1 लाख साल होती थी और भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? भगवान का चिंतन। कृतय अध्याय तो विष्णु श्वेत यो यजतो मखे। फिर आया श्वेत युग जिसमें अवधि थी कितना? 10,000 साल। और भगवत प्राप्ति का साधन था बड़े बड़े यज्ञ जिसमें जो ब्राह्मण थे अग्नि को पैदा कर देते मंत्रों के उच्चारण से। मैचेस की आवाज नहीं। और जिसमें शुद्ध घी इत्यादि
की आवश्यकता थी यज्ञ के लिए। फिर आया द्वापर युग, जिसमें लोगों की अवधि थी कितने साल? 1000 ज्यादा से ज्यादा। और भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान के चरणों में भेंट अर्पण करना। वही लाभ इस कलयुग में प्राप्त हो सकता है ये हरिनाम के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे भक्ति के विषय में। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी एक समय उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे और दोनों की रिश्तेदारों के लिए और बाकी 25% रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मानंद ब्रह्मी देखो न भगवान जी गुरु कृष्ण के पाए अखिल बीज। ये भक्ति का बीज, बीज का क्या मतलब? ये ज्ञान, ये भक्ति योग सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये ज्ञान के हमें भक्ति योग के द्वारा भगवान के शरणागत होना चाहिए। कल रात को हम शुद्ध भक्ति चर्चा कर रहे थे, हमें भागवतम के तीसरे स्कंद का एक श्लोक का ऊपर चर्चा की थी। तो उस श्लोक में कपिल देव ने कहा कि अगर आप अनेक कष्टों से छुटकारा चाहते हो, अपनी माता से कहा, तो एक उपाय है भक्ति योग, जो कि प्राप्त होता है साधु संगत के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मानंद ब्रह्मी देखो न भगवान की कि अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात भक्ति का ज्ञान मिलता है, बीज। तो बीज का अर्थ है ये ज्ञान, ये भक्ति योगी एक उपाय है। और ये बीज उगेगा कैसे? आपके बगीचे में बीज है, वो कैसे उगते हैं? बीज उगेगा अगर आप क्या करोगे? क्या करोगे? पानी पिलाओगे। तो ये पानी पिलाना की तुलना की जाती है श्रवणम और कीर्तनम से। श्रवणम का अर्थ है सुनना, कीर्तनम का अर्थ है उच्चारण करना। जिस प्रकार बीज उगता है जब आप पानी पिलाते हो, उसी प्रकार हमारा भक्ति का बीज उगेगा अगर आप क्या करोगे? श्रवणम कीर्तनम करोगे। इसी विषय पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जो नाम है चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं, भगवान के जो गुण हैं वो भी मीठे हैं। तो आप कहोगे शास्त्र में कहा गया है भगवान के नाम मीठे हैं, हमें तो मीठा नहीं लगता, हमें नींद आ जाती है जब हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं। तो आप कहोगे शास्त्र में कहा होगा मीठा है, पर हमें तो कोई मीठा पर महसूस नहीं हो रहा। तो रूप गोस्वामी यही कहते हैं हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है। जिस प्रकार कभी कभी जीव में छाले पड़ जाते हैं, तो कितना भी अच्छा प्रसाद दिया जाए टेस्ट नहीं आएगा। तो उसी प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम मीठे हैं, हम इसका मीठापन अनुभव नहीं कर सकते। तो अविद्या की बीमारी का क्या अर्थ? इसका अर्थ ये है कि हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य का प्रभाव है और इनके प्रभाव के कारण हमें टेस्ट नहीं आता। तो आप पूछोगे
कोई उपाय है कि उपाय नहीं है? कई बार आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो, ये है बीमारी, आप पूछते हो कोई उपाय है, और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? कोई उपाय नहीं। तो इसका, इस समस्या का कोई उपाय है या नहीं है? क्या क्या है उपाय? रूप गोस्वामी कहते हैं अगर हम नियमित रूप से जाप करेंगे तो ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी। जैसे आप दवाई लो तो बीमारी दूर कर सकते हो, तो अविद्या की बीमारी दूर हो सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज उगेगा अगर हम बकायदा नियमित रूप से जाप करेंगे। जैसे कि अनेक पत्रों में प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई भक्त 16 माह का जाप करे, 4 नियमों का पालन करे, बिना शंका के भगवान के धाम लौट सकेगा। और एकादशी को 64 माला करो, ये तो बड़ा अच्छा कार्य है। तो महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज उगेगा शरणम कीर्तनम के साथ। आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति दीवार बनाता है, आप दीवार क्यों बनाते हो? क्यों दीवार हम क्यों बनाते हैं? सुरक्षा के लिए। जितने ज्यादा धनी उतने ज्यादा दीवार है। जो धनी लोग हैं देखते बहुत ऊंची दीवार के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर और कोई और कुत्ते चारों तरफ और चौकीदार। जितने ज्यादा धनी हो उतनी ज्यादा सुरक्षा। गरीब व्यक्ति तो दरवाजा खोल के सो सकता है, और धनी व्यक्ति नहीं। तो आप दीवार बनाते हो घर की सुरक्षा के लिए। तो महाप्रभु ने कहा हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों के संग में रहोगे तो ठीक ज्ञान प्राप्त करते जाओगे, जिसके पालन से आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो। पर आगे जाके उन्होंने ये भी कहा और जिस प्रकार अगर आप एक पागल हाथी को अपने बगीचे में आने दोगे तो क्या परिणाम होगा? क्या? सुंदर बगीचा नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार महाप्रभु ने कहा आप हरिनाम के उच्चारण से बगीचा तो बना रहे हो, पर अगर हम अपराध करेंगे तो ये भक्ति का बगीचा क्या होगा? तो हमें अपराध, सेवा अपराध और अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, महाप्रभु तो अत्यंत दयालु थे, सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार माने जाते हैं। पर बहुत कहते थे आप सब पर दया कर रहे हो तो अपनी माँ पर दया नहीं कर रहे, क्या कारण है? तो महाप्रभु कहते थे मेरी माँ ने एक अपराध किया है। क्या था उनका अपराध? क्या था उनका अपराध? थोड़ा क्रोध था। किसके प्रति? अद्वैताचार्य के प्रति। क्यों? उन्हें लगा कि अद्वैताचार्य डुप्लीकेट आदमी है, बोलता कुछ है करता कुछ है। बिना बड़ा बेटे ने घर छोड़ा उनके प्रभाव के कारण, उनके प्रचार के कारण, और मैं छोटा बेटा भी संन्यास ले लिया। तो थोड़ा सा क्रोध था। जब अद्वैताचार्य को कहा जाता था कि महाप्रभु कह रहे हैं क्योंकि माँ ने आपके प्रति अपराध किया है, अद्वैताचार्य कहते थे ये कैसे संभव है, वो भगवान की माता है। तो एक दिन अद्वैताचार्य
भगवान के गुणों का गुणगान करते करते प्रणाम करने लगे और उनकी माँ पीछे से आकर वीराचार्य के चरणों की धूल लेकर माथे में लगा दिया। और जब भगवान ने देखा ये तो कहा हाँ मेरी माँ के हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण है कि हमें किससे बचना चाहिए, किससे अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अनेक उदाहरण है। तो भक्ति का जो बीज है ये उगेगा, उगते जाएगा अगर हम सावधान हैं, अपराधों से सावधान रह रहे हैं तो ये बगीचा जल्दी जल्दी और खूबसूरत होते जाएगा। तो चाहे ज्ञान हो या ज्ञान हो, भगवान के अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। ये है सबसे कीमती वस्तु। एक समय एक भक्त ने देवता शिव को प्रसन्न करके वर प्राप्त कर लिया था, जिसके द्वारा उन्हें एक परस पत्थर मिला। वो परस पत्थर से हर चीज सोना बन जाती थी, जहाँ भी छूता था सोना बन जाती थी। तो एक संत ने कहा ये परस पत्थर तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? और ये कहाँ था? उसने कहा कूड़े के नीचे एक संत ने इस परस पत्थर को छुपा कर रखा था। तो इस साधु ने कहा अगर ये सबसे कीमती वस्तु थी तो उस संत ने इसे कूड़े के नीचे क्यों रखा था? आप कोई कीमती चीज को कचरे के नीचे थोड़ी रखते हो। तो उसने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो। तो गए संत के पास, आपसे मैंने सबसे कीमती वस्तु मांगी थी, आपने ये परस पत्थर दिया। तो सच में हर चीज को सोना बना रहा है, पर आपने इस परस पत्थर को रखा था कहाँ? कूड़े के नीचे। तो इससे भी ज्यादा कीमती कोई वस्तु होगी। तो संत ने कहा हाँ, पर वो चाहिए तो परस पत्थर को फेंकना पड़ेगा। और क्या था? है ना, सबसे कीमती वस्तु। आप कहोगे हमें भी क्या हमें भी परस पत्थर फेंकना पड़ेगा? नहीं, आप परस पत्थर का आप परस पत्थर का उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में। तो शास्त्र में ये संदेश बार बार दिया जाता है, ज्ञान से अज्ञान से जो भी हरि नाम का उच्चारण करें उसे लाभ है। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे अपने शिष्यों को आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, पर स्वयं वो केवल 8 श्लोक छोड़ गए जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? शिक्षाचार। और अक्सर इस मंदिरों में यहाँ श्लोकों का उच्चारण करते हैं रोज सुबह। तो महाप्रभु क्या कहते हैं? ये जो हरि नाम है इसके उच्चारण से जो हृदय में मैल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन्हें हम अनार्था बुलाते हैं। ये मैल जो है क्या होगा? आस्ते आस्ते दूर हो जाएगी। आप सबका अपना अभ्यास होगा। जब आप माला का जाप करते हो ध्यान से तो आपका ध्यान में उत्साह ऊंचा रहता है और माया के प्रति आकर्षण कम रहता है। दूसरे शब्दों में भगवान खूबसूरत बन जाते हैं और माया बदसूरत। और जब आप जप नहीं करते, लापरवाही से रहते हो, ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, तो क्या हो जाता है?
माया कब सूरत बन जाती है, भक्ति बन सूरत। ठीक आपका अनुभव है। और जैसे आज एकादशी में आप लोग 64 माला करते हो, तो आप 64 माला करने के बाद ऐसे लगता होगा कि आपने पूरे विश्व को कॉन्कर कर लिया। माया को आने दो, हम लड़ रहेंगे, है कि नहीं? तो आप कहोगे हमें रोज करना चाहिए। रोज करो, पर हम कहते हैं 16 माला ही करो, पर ध्यान से करो, अपराधों से बचते रहो। और एकादशी के दिन 64 माला हमारे कई भक्त हैं रक्षा में, कई नहीं 4-5 जो रोज 180 एकादशी के दिन 180 माला करते हैं। तो हरि नाम लेने से जिंदगी में दूर होती है। आगे महाप्रभु कहते अनंत बुद्धि वर्धनम। एक और लाभ हरि नाम के उच्चारण का क्या है? जो आनंद प्राप्त होता है वो क्या बढ़ते जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि बहुत एक सागर के किनारे अगर आप खड़े हो गए तो आप देखोगे लहरों की सीमा है, तो भक्ति के आनंद की कोई सीमा नहीं, नो लिमिट, केवल बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये हरिनाम का एक लाभ है। चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में क्या कहा? सिनादपि सरोरपि सनातन अमानी न मना देना। इसका पालन करना सबसे कठिन है। लगता है सबसे आसान, पर है सबसे कठिन। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? अगर केतनादि सदा हरि और क्या घास से भी ज्यादा प्रतीत और कैसे ज्यादा सहनशील? हाँ, पेड़ से। आप कहोगे पेड़ से तुलना क्यों की गई? पेड़ जो है अत्यंत सहनशील माना जाता है। गर्मी हो तो भी पेड़ खड़े रहता है। आप लोग तो गर्मी में आजकल एसी कमरे में भाग जाते हो। आजकल जिधर जाओ लोग कहते हैं बहुत गर्मी है, तो मैं उनको कहता हूँ ये तो केवल शुरुआत है, 3-4 महीने और राह देखना। 2018 इतिहास में या पिछले 60 सालों के इतिहास में पूरे विश्व में सबसे गर्म साल था। और विज्ञानियों की भविष्यवाणी है 2019 और भी गर्म होगा। 2020 और भी गर्म, 2021 और भी गर्म। तो आप कहोगे हम तो एसी कमरे में बैठ जाएंगे। जैसे आप दुबई या सऊदी अरेबिया जाओ, आपको एक रूप से गर्मी महसूस नहीं होती। सारे मकान एयर कंडीशन है, सारे दफ्तर एयर कंडीशन है, सारी दुकानें एयर कंडीशन है, सारे मॉल एयर कंडीशन है, आपकी मोटर एयर कंडीशन है। तो आपको जिम में जाना वो भी एयर कंडीशन है। तो हर जगह एयर कंडीशनिंग है। तो जो पेड़ है, पेड़ कहता है गर्मी है मुझे एसी कमरा दो, सह लेता है। तो सहनशील का अर्थ क्या है? सहनशील का अर्थ है हर स्थिति को स्वीकार करो। सुदामा ब्राह्मण गरीब थे, वो संतुष्ट थे। उन्होंने ये नहीं कहा भगवान ने मुझे गरीब क्यों बनाया। तो उसी प्रकार भौतिक समाज में आदर अपमान, सर्दी गर्मी, ये सब हमें उत्साह से ही अनुभव करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा अगर तुम चाहते हो कि हरि का नाम सदा तुम्हारी वाणी से निकले तो विनम्रता का भाव रखो, सबको आदर दो,
हम अक्सर क्या सोचते हैं, हम आदर देंगे अगर वो हमें आदर देगा, अगर वो सलाम करेगा तो हम सलाम करेंगे। अक्सर हमारा सिद्धांत क्या है, नेले पे तेला, टिट फॉर टैट, रशियन में कहते हैं ज़ू बज़ू, तो ऐसे करोगे तो हम ही करेंगे, हम तुम्हारे पीछे थोड़ी हैं। पर भक्त का क्या भाव रहता है, सहनशील, क्षमा का भाव। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन की सारे पुत्रों का देहांत हो गया था और युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, हमें शोक है कि आपके सारे पुत्रों का देहांत हो गया, ये महल आपके रहने के लिए। कोई और होता तो कहता आदर देने में असली विजय है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि हरि का नाम वाणी से, हरि का नाम उच्चारण करो, तो विनम्रता का भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार कहा कि भक्ति का बीज नष्ट हो जाता है अपराधों के कारण। तो आप सब भक्ति में जुड़े हो, आप देखते हो कि प्रभुपाद के ग्रंथों में बार बार ये संदेश आता है, क्या, विनम्रता का। ठाकुर भक्ति ने हमें एक ग्रंथ दिया है जिसका नाम है शरणागति। तो शरणागति ग्रंथ में, शरणागति का अर्थ है भगवान को समर्पण करना। तो शरणागति ग्रंथ में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, भक्त को सोचना चाहिए, मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, मेरे में कोई गुण नहीं, सारे गुण दूसरों में है। ये विनम्रता का भाव होना चाहिए। तो इसका पालन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? हमारे शरीर का वजन है 70 किलो, अहंकार का वजन है 150 किलो। तो ये समय लगता है, प्रयास करना पड़ता है। तो आज के श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है कि भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, ज्ञान से अज्ञान से जो भी नाम लेगा उसका लाभ होगा। अब आप एक चीज सोच सकते हो, आप कहोगे, सोच सकते हो, आज भी ब्राह्मण खानदान में पला था, गिर गया बुरी संगत में, तो मृत्यु से पहले उसने नारायण शब्द को पुकारा। तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। कई साल हो गए अच्छी तरह भक्ति, फिर थोड़े समय के लिए भक्ति, बुरी संगत में आ जाऊंगा। मृत्यु से पहले मैं भी हरिनाम उच्चारण बहुत जोर से करूंगा, और तो इससे काम चलेगा नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने बड़े महान आचार्य, वो कहते हैं आजमीर ने इस भाव से नारायण शब्द कर नहीं पुकारा कि अपने पापों को धो दे। हमारे 10 नाम अपराधों में 7वां नाम अपराध कौन सा है? नाम के जप के बदबर पर पाप है। ये सोचना हम दीक्षित है, इस महात्मा सन्यासी हैं, इतनी माला करते हैं, पाप करेंगे भगवान को माफ करना ही पड़ेगा। हमारा भाव रहना चाहिए, ध्यान पूर्वक जाप करें और विनम्रता का भाव, और विनम्रता के भाव से आप परम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, परम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, और हरिनाम में रुचि बढ़ती जाएगी। कई बार हम देखते हैं हमें रुचि नहीं बढ़ती, क्या कारण है? अपराध, अपराध से हमें बचना है। तो हरिनाम असली उपाय है इस कलियुग के लिए, और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब जुड़े हैं इस हरिनाम के साथ। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने प्रचार कैसे आरंभ किया? हरिनाम के द्वारा। आपके द्वारका मंदिर में डिस्प्ले था टॉम्किन स्क्वायर पार्क का। प्रभुपाद जब गए न्यूयॉर्क,
टॉम ग्रीन स्क्वायर पार्क में एक ढोलकी ले गए थे इंडिया से, उससे उन्होंने हरि नाम किया, उसके द्वारा ये लोग जुड़े। 6 दिन महाप्रभु जी की कृपा भविष्यवाणी थी, पृथ्वी में आज से ज्यादा नगरा देगा। विश्व में जितने गांव हैं हर जगह क्या होगा, हरि का नाम का उच्चारण। तो पापा की कृपा से हम सब का परिचय हुआ हरि नाम से। या हरि नाम को हमें ध्यान पूर्वक जाप करना चाहिए, इसके द्वारा असली भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जब चैतन्य महाप्रभु से प्रभुनंदन सरस्वती ने पूछा, तुम इतने बड़े विद्वान हो, क्या पागलों जैसे नाचते हो गाते हो, हमारे जैसा बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन करो। महाप्रभु ने क्या कहा? हमारे गुरु ने देखा और कहा, तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारे में ज्यादा योग्यता नहीं है, तुम केवल ये हरि नाम के योग्य हो। तो ये है हमारी स्थिति, हमको बड़े विद्वान नहीं बन रहे, पर हरि नाम का उच्चारण हर व्यक्ति कर सकता है। तो ये जो 64 माला की योजना आपने शुरू की है, बढ़ते ही जाएगा, हम हरि नाम का उच्चारण करें। तो हरि नाम में रुचि बढ़ानी चाहिए। हरि नाम में रुचि बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा, बैठे बैठे रुचि नहीं बढ़ेगी, और सिद्धांत का लाभ उठाना पड़ेगा। और ये होना चाहिए जीवन का लक्ष्य, हरि के नाम में रुचि बढ़े। हरे कृष्ण।